हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ड्स। स्टूडेंट आज हम 20th चैप्टर की एक्सरसाइज 20.3 जो है उसके सम्स करेंगे। नाउ स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आपको 8, 9, 10, 12, 13, 16 और 17 ही सम हैं, ठीक है। बाकी जो हैं वो कट हुए हैं आपके सिलेबस में। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका 8 नंबर सम। तो स्टूडेंट इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई थी 20.1, 20.2 अच्छे से की हुई है ना अपने क्लास मार्क्स वगैरह, वो आपको आते हैं ना फाइंड आउट करने, ठीक है। उनकी जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। ना वो देखो 8th सम है, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और नंबर ऑफ वीक्स दिए हुए हैं, ठीक है। और वो कह रहा है ड्रा करो कंबाइंड हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी जब आपने ड्रॉ करनी है ग्राफ पे, तो उससे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बॉक्स बना के टेबल बनाओ, उस पर ये सारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो लिखो और इसके क्लास मार्क्स जो हैं वो निकालो। तो क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, किया ना पहले आपने? यस, हाँ। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, ये इसका नेक्स्ट ऐसे ही, ठीक है। सभी के क्लास मार्क्स जो हैं वो फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट जब भी आप ये पॉलीगॉन बनाते हो तो उसको आपने जैसे यहाँ से स्टार्ट है ये 5 से, है ना। तो कभी भी जब पॉलीगॉन बनाना है उसको क्लोज पॉलीगॉन बनाते हैं। जैसे 5 तो ऊपर से स्टार्ट होगा ना, ठीक है, 0 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो हमने पहले इसमें एज्यूम जो फ्रीक्वेंसी है वो लेके चलना है, ठीक है। जो यहाँ पे फर्स्ट आपने इंटरवल है एज्यूम करना है और लास्ट पे भी एज्यूम करना है, ठीक है। अपनी तरफ से आप जो जितना डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 10 का डिफरेंस है, तो हम 10 डिफरेंस का ऊपर जैसे ये 140 है तो 130 से 140 एक यहाँ पे ले लेंगे इंडेक्स, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? 0। इससे क्या होगा कि आपकी जो पॉलीगॉन है वो 0 से स्टार्ट होगी और एंड भी 0 पे करना है, तो इसलिए लास्ट में एक एक्स्ट्रा और लेंगे 200 के बाद 200 से 210 और उसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है क्या लेंगे? 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया हुआ, देखो जरा, ये क्लोज बना हुआ है ना, बिल्कुल बंद, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो आपने भी जब भी पॉलीगॉन बनाना है फर्स्ट जो इंटरवल है वो 0 से ही फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, एक एक्स्ट्रा लेके फर्स्ट और लास्ट पे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप बॉक्स बना लोगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्लास मार्क्स यहाँ से फाइंड आउट करोगे दोनों को ऐड करके, ठीक है। ऊपर पहले लिख लो कि कैसे आपने क्लास मार्क्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। 145 आया और उससे ऊपर क्या होगा? 135, है ना। 10 का डिफरेंस आ रहा है सब में। और यहाँ पे ये तो आपको गिवन ही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स जो है ये एफ है। तो ये फर्स्ट जो आपने एज्यूम किया, ये 140 से 150 था आपको दिया हुआ, ये वाली आपने एज्यूम करनी है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 लेके चलोगे। ऐसे ही जो लास्ट पे 200 से 210 हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट में साथ में लिख लोगे जरूर कि टेक एज्यूम इंटरवल जो है आपने टेक लिए हैं, लेट किए हैं, वो कौन से हैं, ये वाले दो, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है हम क्या लेके चल रहे हैं? 0। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक ये बॉक्स बनाओगे और इस तरह से लिख के रखोगे, ठीक है। क्योंकि ये आपने ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसके लिए मैंने पहले ही बॉक्स बना के रखे और आप इसको ऐसे ही एज इट इज समझ के उतारो, ठीक है। कुछ नहीं किया हुआ, क्लास मार्क्स ही बनाए हैं इसमें, बाकी सारा तो बुक से ही उतारा है। और ये फर्स्ट और लास्ट जो है ये एज्यूम मान के चले हैं, ठीक है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 लेके चलनी। क्लियर? ये वाला फर्स्ट और ये लास्ट, बाकी सारे ये बुक पे ही हैं और ये तो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये ग्राफ पेपर पे इस तरह से जो डार्क वाली लाइन होती है वहां पे आपने एल जैसे बना लेना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस। क्लियर है? ये पॉजिटिव है दोनों, अगर नेगेटिव चाहिए होगी तो हमने इस तरफ इनको बढ़ा लेना माइनस वाली, ठीक है। और नाउ स्टार्ट करते हैं 0 से हमेशा, ठीक है। और ये हर एक बॉक्स में 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। ये हर एक बॉक्स जो है डार्क बना हुआ है, ठीक है, वहीं पे आप डिस्टेंस लेके करते हो, ठीक है। नीचे जो है सबसे पहले तो इधर क्लास मार्क्स, ठीक है, और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी, इस तरफ लिख लोगे फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, क्लियर है। एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। नाउ यहाँ पे क्लास मार्क्स जो है देखो कितने थे, ये 135 से स्टार्ट है 205 तक, ठीक है, 10 का डिफरेंस। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 2 है और सबसे बड़ा 20। इट मीन्स अगर हम 2 का डिफरेंस लेके चलें तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट ये आगे एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स 135 से 205, जो डार्क लाइन है वहां पे आपने मार्क करना है, ठीक है, हर एक पॉइंट को। और इस तरफ भी जो डार्क लाइन है वहां से 2 का डिफरेंस लेके, ठीक है, 2 का टेबल जो वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये होगी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया क्लास मार्क्स। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे देखो 135 क्लास मार्क्स है और सामने फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। तो ये 135 और 0 तो इसी लाइन पे रहेगा एक्स एक्सिस पे ही, तो यही वाला पॉइंट जो है ये आ गया 135, ठीक है, कॉमा 0। क्लियर, पॉइंट चाहे साथ साथ लिख लो आप। नेक्स्ट है 145, यहाँ पे देखो 145 और 5, इधर 145 और ये 5 कहाँ पे आएगा, ये 1 लाइन बीच में जो है 1, ये 2 यहाँ पे ना, 3 वाली ये, 4 ये और 5 जो बीच वाली 5 नंबर पे लाइन, ठीक है, ये ऊपर 6। तो ये पॉइंट आ गया यहाँ से 145 और ये वाला 145 और 5, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है, ये डार्क करके आप पेंसिल से लिख लोगे। नाउ आप देखो डार्क कर दिया मैंने, नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 155 और सामने 10। तो 155 कहाँ पे है, ये 155 और ये 10, ये वाला पॉइंट आ गया ना, ठीक है। तो इसको ऐसे डार्क पॉइंट लगाओगे और इधर सर्कल। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है 165 20, ये 165 और ये रहा 20, ठीक है। आप थोड़ा सेंटर में बनाना ग्राफ, ठीक है, ताकि आपके लाइंस जो है ये आ गया पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है 175 और 9, ठीक है, 175 और 9 कहाँ तक है देखो, ये 175 और ये 9 यहाँ पे, ठीक है, इसको। क्लियर, नेक्स्ट जो है देखो 185 और 6, ठीक है, 185 और 6, ये पॉइंट 185 का और यहाँ से 6 सामने देखना है हमने कहाँ से आ रहा है, ये वाली लाइन आ रही है ना, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट हमारा 185 एंड 6, ठीक है, चाहे यहाँ साथ साथ लिख लो आप। नेक्स्ट है 195 के साथ सामने 2, तो 195 और 2 ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है 205 और 0, ठीक है, तो ये तो यहीं पे रहेगा लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। ये अब आपने स्टूडेंट जैसे जैसे हम चले हैं, जैसे ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, उसी तरह से स्केल की हेल्प से यहाँ पे लाइन लगाओ, इनको सभी को जो है आप इस तरह से, जैसे ये स्केल रख के, ठीक है, पहले इनको, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके आगे ये देखो, ठीक है, केयरफुली करने हैं अपने मार्क कि पॉइंट से इधर उधर नहीं लाइन जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर वाला पॉइंट 20 वाला वहां मिलाओगे, फिर ये नीचे सभी, ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे। उसके बाद ये नीचे वाली, ठीक है, यहाँ पे, तो ये बन जाएगी आपके पास पॉलीगॉन। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ उसने हिस्टोग्राम भी बोला ना, तो हिस्टोग्राम जो है अपने ये जो क्लास इंटरवल्स हैं ये लेके चलने हैं, जैसे 130 से 140, फिर 140 से 150। तो हिस्टोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल जैसे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और साथ साथ लाइंस, ठीक है, साथ साथ जो रेक्टेंगल है वो फर्स्ट है 130 से 140। तो ये 130 से 140 जो है ये यहाँ पे आएगा,
130 से ये 35 है, ये 130 हो गया और ये 40, तो ये इसी लाइन पे रहेगी, ये वाली रेक्टेंगल सेम यही लाइन रहेगी। नेक्स्ट जो है 140 से 150 है, तो हम यहां से ये वाला पॉइंट जो है स्टार्ट करेंगे और कहां तक है ये 5 तक जाएगी ना पॉइंट, जो यहाँ पे पॉइंट लगाया ना यही लाइन तक, यहां से आप इस तरह से देखो, ठीक है। ये पॉइंट जो है यहाँ रख के, ठीक है, ये लाइन यहां तक लगाओगे, ये जो सामने पॉइंट है 5 वाली लाइन, ठीक है, और उधर से ये 150 तक है उसने कहा, तो यहां से, ठीक है, ये दोनों इस तरह से रेक्टेंगल बना दोगे, ठीक है। ये लाइन अच्छे से आपने लगानी है डार्क, ठीक है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट जो रेक्टेंगल है वो 150 से स्टार्ट होगा और 160 तक, यानी कि ये वाली बीच में इनके जो बॉक्स है ना वही बनेगी और साथ साथ बनाने हैं आपने, ठीक है, यहां तक आके ये ऐसे नीचे, ऐसे इसके साथ ही नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये वाले रेक्टेंगल जो है सभी आपके पास बन जाएंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका ये पॉलीगॉन और ये वाली जो रेक्टेंगल है वो क्या हो गए हिस्टोग्राम। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 9 नंबर सम देखो, यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करना है, ठीक है। ए दी हुई है ईयर्स में और नंबर ऑफ पर्सन जो है वो दिए हुए हैं, तो यहाँ भी सबसे पहले जूम फ्रीक्वेंसी लेके चलोगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, 0 से ही खत्म करनी है हमने फ्रीक्वेंसी, तो पहले मान के चलोगे। तो इससे पहले जो है ये 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 0 से अगर पीछे 6 जाए तो क्या होगा -6, इट मीन्स -6 से 0, और लास्ट वाली क्या आएगी नेक्स्ट 42 से, ठीक है, 48, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे क्या लेंगे 0, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये -6 से 0, सामने 0 फ्रीक्वेंसी और नीचे लास्ट पे 42 से 48 ये 0, और बीच में क्लास जो मार्क्स हैं, ठीक है, मिड वैल्यू जो इनके बीच वाली वैल्यू वो हमने लिखनी है। वो कैसे निकालते हैं, आते हैं ना आपको, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड, 6 और 0 इसको ऐड करो कितना आएगा, बीच में इन दोनों के -6 और 0 के बीच में कौन सी वैल्यू होती है -3, और 0 से 6 के बीच में 3, 6 के 12 के ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 6 ये 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 को 2 से डिवाइड करो तो 9, ठीक है, 12 और 18 30, 30 को 2 से डिवाइड करो 15, ऐसे ही सभी को ऐड करके दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, ठीक है, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगी मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी आपको बुक पे दी हुई है, सिर्फ ये फर्स्ट और लास्ट आपने लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे साथ में लिख लोगे टेक ज्यूम इंटरवल जो आपने कौन से लिए हैं, -6 से 0 वहां पे f0 लिए फ्रीक्वेंसी, 42 से 48 फॉर फ्रीक्वेंसी 0। नाउ पॉलीगॉन ड्रा करें ग्राफ पे। सबसे पहले स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे हमने एज ले लेनी है और फ्रीक्वेंसी जो है ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये 5 का डिफरेंस था तो यहाँ 5 का टेबल लिख लेंगे, ठीक है, इस तरफ भी। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले देखो जरा, सबसे पहले जो है हमारे पास कितनी है फ्रीक्वेंसी 0 और यहाँ पे -3, तो -3 जो है स्टूडेंट वो इस तरफ आएगी, ठीक है, ये माइनस वाली लाइन है, ठीक है, ये 5 यहाँ पे है, ये 0 से 5, तो -3 कहाँ होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 2 सेंटर में, ठीक है, ये लाइन से थोड़ा सा आगे, ठीक है, ये वाला आ जाएगा आपका -3 0। क्लियर। नेक्स्ट क्या है देखो 3 6, ठीक है, तो 3 यहाँ पे 3 कहाँ होगा, ये 5, ये 5 के बीच में यहाँ पे, और 6 जो है ये होगा यहाँ पे 5 से 1-2 पॉइंट ऊपर, ठीक है। देखो ये 5 से सीधा पीछे 3 और ये 6, ठीक है, 5
6। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखो क्या है 9 11। ठीक है, नेक्स्ट 9 11, तो 9 एक्स एक्सिस पे 11 जो है 9 कहाँ पे होगा ये वाला। ठीक है, 10 के पीछे, और 11 जो है 10 से थोड़ा सा पॉइंट ऊपर। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 9 11। ठीक है, ऐसे इसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है 15 25, उसके बाद 21 35। ठीक है, 27 से 18, 33 से 12। ठीक है, ये पॉइंट जो हमने ये एक्स एक्सिस पे देखने हैं उसके सीधी लाइन पे ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर देने पॉइंट्स। इस तरह से सभी पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। ये 15 25 यहाँ पे इस तरह से, ये 21 ये 20 से थोड़ा एक दो पॉइंट ऊपर आगे, और ये 35 तक। ठीक है, नेक्स्ट 30 33 27 और 18, ये 25 से आगे, और ये 27 की लाइन और ऊपर 18 जो है ये 20 से नीचे। ठीक है, उसके बाद 33 और 12, ये 35 से पहले 33 वाला पॉइंट, और ये 12 कहाँ पे आएगा यहां से। नाउ ये आ गया 21 से 35। ठीक है, और इधर 27 यहाँ पे 25 से आगे। ठीक है, और ये 18 जो है 20 से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है 33 और 12, ये 33 यहाँ पे 30 के आगे 35 से पहले। ठीक है, और ये 12। ठीक है, नेक्स्ट है 39 40 से पहले 39, और 6 जो है 5 के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 45 से 0, तो 0 वहीं पे रहेगा एक्स एक्सिस पे ही, यही पॉइंट। अब सभी को जो है आपने स्केल की हेल्प से ज्वाइन करवा दो सभी पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट देखो ये दोनों है। ठीक है, इसको ज्वाइन करो। देखो फर्स्ट पॉइंट इस तरह से ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं ये वाले। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ से ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को स्केल रखो, पहले प्रॉपर स्केल रखना है। ठीक है, जब भी आप स्केल रखो तो ये याद रखो कि आपने पेंसिल की टिप भी रखनी है वहां पे। अब मैं पेन से इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको डार्क नजर आए। ठीक है, तो ये दोनों को ज्वाइन करा दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को। ठीक है, अब ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों पॉइंट। ठीक है, ये वाले, उसके बाद ये दोनों। ठीक है, और ये लास्ट पे इकट्ठे। ठीक है, ये बन गई हमारे पास पॉलीगॉन। ठीक है, 9 सम की, 9 नंबर सम के लिए। क्लियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो और बाद में उसको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट 10 नंबर जो सम है वहां भी हमने पॉलीगॉन जो है वो बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे। क्लास मार्क्स क्या करते हैं, क्लास मार्क्स में दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड। ठीक है, वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी हमने अज्यूम मीन मानना है क्योंकि 0 नहीं दी हुई यहाँ पे, ना स्टार्टिंग में ना लास्ट में। तो कितने कितने का डिफरेंस है यहाँ पे देखो, उतने का ही डिफरेंस आप पीछे ले लोगे। जैसे इससे कितने का डिफरेंस पीछे जाएगा, 25 से 29। ठीक है, तो 25 से 29 और लास्ट वाला 60 से 64, और दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है 0 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से टेबल बनाओगे आप, ये एज्यूम करोगे ये वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वाली मान के चले आप 0, इंटरवल ये वाला और ये वाला इंटरवल। ठीक है, ये साथ में लिख लो नीचे,
ये वाले दो इंटरवल हम लेट करके चले हैं, ज्यूम करके चले हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास मार्क्स जो है दोनों को प्लस किया और प्लस करके 2 से डिवाइड करके आएगा, ठीक है। ये आपने खुद निकालना है, ये आपको बुक पे गिवन है। तो सबसे पहले क्लास मार्क्स जो है आपने इस तरफ ले लेने हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है ये 2 का डिस्टेंस लोगे आप, क्योंकि लास्ट इसकी इसमें भी 20 बड़ा नंबर है फ्रीक्वेंसी में और 0 से स्टार्ट है, ठीक है। और इस तरफ 62 तक जो बड़ी वैल्यू है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले देखो 27 और 0, 27 से 0, ठीक है, ये फिर 32 से 12, तो 27 फर्स्ट वैल्यू और 0, तो ये तो 0 है फर्स्ट, तो फर्स्ट तो यहीं पे रहेगी इसी पे एक्स एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट ही आएगा, ठीक है। ये 27,0। नेक्स्ट जो है वो क्या है 32 12, ये 32 से 12, 12 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये, ठीक है। तो ये जब आप नीचे से 32 वाली लाइन जब ऊपर लेके जाओगे तो पॉइंट 12 की लाइन जहां पे आ रही होगी वहां पे ये जो दोनों पॉइंट मिलेंगे वो वाला पॉइंट होगा 32,12, ठीक है। इसी तरह से सभी फ्रीक्वेंसी के पॉइंट आप यहाँ पे मार्क करोगे और फिर उनको स्केल की हेल्प से मिला दोगे। अब 2 सम किए हैं ना वैसे, तो अब तो आपको आ गया है, प्रैक्टिस होगी, साथ साथ लिख के देख रहे हो ना। तो इस तरह से 10 सम का आपका पॉलीगॉन बनेगा, ठीक है। सभी को ज्वाइन करा दोगे पॉइंट्स को ऐसे, क्लियर। नेक्स्ट में 11 नंबर सम तो कट है, सिलेबस में नहीं है। 12 नंबर है, 12 में 2 सेक्शंस हैं यहाँ पे, ए और बी, ठीक है। 2 सेक्शन के स्टूडेंट्स के मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे, तो पहले ए का बनाएंगे फिर बी का, ठीक है। करेंगे वैसे ही, क्लास मार्क्स निकाल लेंगे, एज्यूम फ्रीक्वेंसी पहले जो एज्यूम इंटरवल है वो लेंगे शुरू में और फिर लास्ट में। 10 का डिफरेंस है तो -10 और 0 यहाँ पे जाएगा और लास्ट पे 50 से 60 तक, इस तरफ भी -10 से 0 और लास्ट पे 50 से 60, और फ्रीक्वेंसी जो है इस तरफ दोनों फर्स्ट और लास्ट 0 लिखोगे, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट 12 सम में आप क्लास मार्क्स निकाल लोगे। सबसे पहले जो एज्यूम किए, मान के चले हो आप, ये वाली इंटरवल और ये वाला इंटरवल, फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। दूसरी तरफ भी देखो, ये वाला फ्रीक्वेंसी 0 और ये इंटरवल जो है ये वाले मान के चले आप एज्यूम करके, साथ में लिखना भी है साथ में, ये वाले हम दोनों एज्यूम करके चले हैं और फ्रीक्वेंसी इनकी 0 ले रहे हैं, क्लियर। अब बनाएंगे इकट्ठा ही, तो इस तरह से पहले आप बना लोगे इनको, ये क्लास मार्क्स, ठीक है। 5 का डिफरेंस, इस तरफ 2 का, ठीक है। नाउ फर्स्ट जो है पॉइंट हमारे पास माइनस, ये -5 से 0, ठीक है, फिर 5 से 3, -5 से 0, तो ये 5 से 0 तो यही पॉइंट हो गया भाई, ये वाला, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला इस तरफ आ गया ना, तो ये वाला पॉइंट। दूसरा कौन सा है 5 3, ये प्लस का 5 और 3 कहाँ पे होगा, ये छोटी लाइन बीच में 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये 5 3, ठीक है। उसके बाद 15 और 9, देखो अपने पेज पे जहां पे किया आपने 15 और 9, ठीक है, फिर 25 7, ये सभी पॉइंट्स जो है फिल कर दो, फिर इनको ज्वाइन कर दो। स्टूडेंट ए सेक्शन वाले जो हैं ये सभी जो है आप पॉइंट मार्क कर लोगे, फिर इनको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से ये बन गई हमारी सेक्शन ए की पॉलीगॉन। अब बी की जो है वो बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या है देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट तो सेम ही है 5 0, तो वही रहेगा, ठीक है, यही वाला अगेन। अब यहाँ पे -5 0, ठीक है। मैं पेन यूज करने लगी हूँ इसके साथ, पेंसिल के साथ, क्योंकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट है 5, ठीक है, और सामने उसके 5। बुक में देखो साथ साथ दी हुई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये 5 और ये 5 कहाँ पे आएगा, ये 4 और ये 5, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 5 5, ठीक है। उसके नेक्स्ट 15 19, ठीक है। तो ये 15 वाली लाइन यहाँ पे
और 19 जो है इसी लाइन के ऊपर जाते जाते आप देखोगे 19 जो है यहाँ पे है, ठीक है। ये डार्क करके देखो, जूम करके, ठीक है। ये आ गया 15 और ये सामने 19 यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये 18, ये 19 और ये 20, ठीक है। नेक्स्ट 25 और 15। नाउ 25 देखो कहाँ पे है, ये 25 और 15, ये वाला पॉइंट आ गया 25 और ये 15, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है 35 और 10, उसके बाद 45 1, देन 55 0, ठीक है। तो यहाँ पे 35 ये रहा और 10 देखो इसी लाइन पे ऊपर जाते जाते 10 जो है यहाँ पे है ना, यही पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको डार्क कर दो, 35,10। क्लियर। ये हो गया 45 और ये 1 और ये लास्ट पे 55 0। नाउ ये जो पेन वाले पॉइंट है आप इनको मार्क कर दो, ठीक है, मिला दो इनको इस तरह से, ये स्केल और ठीक है पेंसिल की हेल्प से इस तरह से मिला दो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखो कहाँ पे है, ये वाला 19 वाला। नेक्स्ट यही था ना, जैसे जैसे आपने पॉइंट लगाए हैं उसी तरह से आपने मार्क करने, मैच करने हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। स्केल अच्छे से रखना है आपने ताकि पेंसिल आपकी प्रॉपर आ सके वहां पे, ठीक है। और इन दोनों को मैच कर दो, ये और ऊपर इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया आपका सेक्शन ए और बी का पॉलीगॉन। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट 13 नंबर सम। तो यहाँ पे ए दी हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट दिए हुए हैं। तो ये वो कह रहा है कि डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बनाओ आप। और सबसे पहले तो इस तरह से टेबल बना लोगे, ठीक है, ज्यूम कर लोगे मीन कौन सा 0 से 10, फ्रीक्वेंसी तो 0 ही आएगी उसकी, ठीक है। और लास्ट वाला भी एज्यूम करोगे 70 to 80, 0 फ्रीक्वेंसी। ये आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बुक में। और ये वाले जो है आपने मिड वैल्यू यानी कि क्लास मार्क्स निकालने हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगी, ठीक है। ये एज्यूम मीन जो है लिए हैं आपने वो यहाँ पे लिखने हैं आपने कि ये हमने मान के चले, ठीक है। नाउ ड्रॉ करें। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये एक्स एक्सिस और इस तरफ वाई एक्सिस, ठीक है, ये ले ली। और यहाँ पे क्लास मार्क्स और इस तरफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है ये 5 का डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे, और क्लास मार्क्स में, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 का डिफरेंस लेके किया है हमने, ठीक है। क्योंकि इसकी लीस्ट जो सबसे हाईएस्ट है वो 14 है, ठीक है। तो 14 तक पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट इधर नीचे आप एज लिख लोगे, ले लोगे क्लास मार्क्स, ठीक है, जो क्लास मार्क्स दिए हुए हैं वो 5 का डिफरेंस करके, और दूसरी तरफ 0 से लेके ये 14 तक फ्रीक्वेंसी लिख लोगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नाउ फर्स्ट तो 5 से 0, ठीक है, सेकेंड है 15 से 3। तो फर्स्ट 5 से 0 पहले वो तो वहीं पे रहेगा, ठीक है, 5 और 0 ये वाला पॉइंट ही रहेगा, ठीक है, 5,0। क्लियर। नेक्स्ट 15 3। नाउ ये 15 और 3 जो है इसी डार्क लाइन पे ऊपर जाते जाते ये कहाँ पे 3 आई, 3 वाली लाइन ये वाली आ रही है ना, तो दोनों कहाँ पे मिलने, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया 15,3। क्लियर है। नेक्स्ट 25 6, ठीक है, ये साथ साथ देखो अपनी जो आपने लिख के रखे हैं, ठीक है, 25 6, ये 25 यहाँ पे, और 6 वाली लाइन देखो उधर से कहाँ से आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है ना इधर से देखो, ठीक है। ये आ गया पॉइंट हमारा ये वाला, ठीक है, 25,6, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो 35 14। तो 35 ये रहा, 14 सबसे ऊपर है ना, ये वाला 14। तो
ये 35 और ये 40, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, देखो है ना। तो यहाँ पे लिख लोगे 35,40, ठीक है। नेक्स्ट है 45 से 8 तक ये वाली लाइन, ठीक है, ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद 55 और 5, ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट है 65 और 2, ये वाला पॉइंट, और 75 से 0। क्लियर है। अब इन सभी को आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से मार्क कर दो, ठीक है, मिला दो इनको। तो ये बन गया आपका 13 सम का पॉलीगॉन। क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट 16 नंबर सम देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है हमने, क्लास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नाउ सबसे पहले बॉक्स बना लोगे, क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल। अब सबसे पहले अज्यूम्ड इंटरवल जो है ये फर्स्ट और लास्ट वाला लेके चलना है अपने आप मान के, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है कौन सी होगी, 0, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लोगे, वो तो आते हैं, अब आपको प्लस करके दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएंगे क्लास मार्क्स। ये फ्रीक्वेंसी जो है आपको बुक पे गिवन है, ठीक है। नाउ ग्राफ बनाएं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स और इधर वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी जो है वो ले लेंगे, ठीक है। ये 5-5 का डिफरेंस लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, 5-5 डिफरेंस के साथ। तो सबसे पहले जो पॉइंट है देखो कौन सा है, -5 2.50, नेक्स्ट 2.5 10। तो माइनस का जो नंबर है वो इस साइड आएगा, ठीक है, ये 5 और 0 के सेंटर में, ये आ गया -2.5 और 0, ठीक है। नेक्स्ट है 2.5 और 10। 2.5 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और 10 कहाँ पे है, ये सीधी लाइन, ये वाला 10, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे देखो ये 2.5, ठीक है, और ये 10, 2.5, 10। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है देखो क्या है, 7.5, 16। नाउ 7.5 देखो, 7.5 जो है ये 5 के बाद ये वाली लाइन पे आएगा, ठीक है, और 16 जो है ये स्टूडेंट 15 के यहाँ पे, ठीक है, 15 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, 2 लाइंस, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ, ठीक है, 7.5, 16। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह से ये सभी पॉइंट जो हैं आप वहां पे ग्राफ में प्लॉट करोगे, देन उनको मिला दोगे स्केल की हेल्प से, इस तरह से। क्लियर स्टूडेंट। ये हो गया 7.5, 16। नेक्स्ट है 12.5, 30। ये 15 और 10 के बीच वाला 12 और ये 30 यहाँ पे सामने, ठीक है। नेक्स्ट 17.5 है, तो ये 15 और 20 के बीच में आएगा, ठीक है। ये 42, 40 से 2 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट 22.5 और 50। 22.5 जो है ये 20 और 25 के बीच वाला, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद 27.5 और 30, ठीक है, 32.5, 16, 37.5, 12 और 42.5 0। क्लियर। नाउ जैसे जैसे आप पॉइंट लगाते हो ना, फिर स्केल की हेल्प से इनको आपस में मिलाते जाओगे पॉइंट्स को, ये बन जाएगा आपका पॉलीगॉन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 17 नंबर सम जो है, यहाँ पे स्टूडेंट ये देखो 16 से 20, देन 21 से 25, ऐसे इंटरवल दिया हुआ है, मींस इंक्लूसिव दिया हुआ है, ठीक है। और हमने इसको किस में चेंज करना है, एक्सक्लूसिव में, ठीक है। ये मैंने 20.1 में आपको सिखाया है ना, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव जो है वो कैसे करते हैं चेंज,
नाउ अगर केयरफुली वहां नहीं समझा तो यहाँ देखो जरा कैसे निकालते हैं फैक्टर, ठीक है। उसके लिए एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। ये 20 और नेक्स्ट है 21, दोनों को ये 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, फर्स्ट की अपर और सेकंड की लोअर जो है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 मीन्स डिवाइड करके 0.5। इट मीन्स जो 0.5 आया ना उसको आपने ये जो ऐड कर देना है अपर लिमिट में और सब्ट्रैक्ट कर देना है लोअर लिमिट से, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐड करोगे आप अपर में तो ये 20.5 बन जाएगा ना, वो आगे 20.5 चलेगा, ठीक है। और पीछे कितना आएगा 15.5, ठीक है। ये 16 हट जाएगा, वहां पे आ जाएगा 15.5। अब जब इसकी आप जो एज्यूम फैक्टर लेके इंटरवल लेके चलोगे वो क्या बनेगा, यस 10.5 से 15.5 और फ्रीक्वेंसी वैसे ही 0, ऐसे ही लास्ट तक, ठीक है। 5 का डिफरेंस रखते जाओगे। आपने ऐड 0.5 और सब्ट्रैक्ट 0.5 करना है, जो डिफरेंस है इंटरवल्स में वो 5 का ही चलना है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट एक्सक्लूसिव निकालने के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर जो है 0.5 आया, ऐड कर दो 0.5 को अपर लिमिट में और सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम लोअर लिमिट में, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएंगे आपके इंटरवल्स, ठीक है। ये वाले ये इंक्लूसिव था, इससे हमने एक्सक्लूसिव जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो तैयार करनी है, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल्स, एक्सक्लूसिव इंटरवल्स कैसे हो गए, ये बन गया। अब ये एज्यूम किया हुआ है हमने, क्योंकि एक ऊपर चाहिए ना इससे ऊपर, तो ये एज्यूम करके फ्रीक्वेंसी इसके सामने 0, लास्ट पे भी 51 से 50 जो है वो एज्यूम मीन है, एज्यूम इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0, तो ये पॉइंट सब में सिर्फ एक 0.5 का हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे सभी में ये जो है 11 ये लोअर है, इसमें से 10.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 ऐड। फर्स्ट आप ले लो, आगे तो आपने ऐसे ही चलते जाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ क्लास मार्क्स, फिर अगेन वैसे ही दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, ये क्लास मार्क्स आ जाएंगे। ये तो आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फर्स्ट वाली और लास्ट वाली हमने 0 लेके चलनी है, क्योंकि ये वाले इंटरवल हम ये खुद माने एज्यूम किए हैं। और इसी तरह से ये क्लास मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को लेके जो ग्राफ है वो बनाओगे। तो इस तरह से इसका पॉलीगॉन बना दोगे, ठीक है। ये नीचे आ गया क्लास मार्क्स और इस तरफ फ्रीक्वेंसी, ये 2 का डिफरेंस रखोगे, इस तरफ 10.5, ठीक है, 5 का डिफरेंस। ये फर्स्ट क्या था देखो 13 और 0, ये यहीं पे आ जाएगा 10 के आगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे रहेगा। नेक्स्ट 18 और 4, 18 15 के आगे वाला ये वाला सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है, उससे थोड़ी सी 20 से 2 लाइंस पीछे, ठीक है, ये आ गया 4 सामने। ऐसे ही आगे 23 और 12, ठीक है, देन 28 18, देन 33 और 26, ठीक है, ये 38 और 14, ठीक है, 43 10 तक, ये 48 6 तक, ठीक है, और 53 से 0 यहीं पे रहेगा एक्स एक्सिस पे। क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, तभी इजी लगेंगे ये वाले सम, ऐसे नहीं आने वाले, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप 1-2 सम अच्छे से कर लो, आपको सभी आ जाएंगे ये वाले, ठीक है, लेकिन आएंगे प्रैक्टिस के साथ ही, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।